दोस्तों सबसे पहले तो अगर आप झारखंड से आते हैं तो फ्री वीडियो आपके लिए। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को कास्ट और लोकल सर्टिफिकेट के बारे में बता चुका हूं। इस वीडियो सीरीज को और आगे बढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इनकम सर्टिफिकेट ऑनलाइन करने के बारे में बताने वाला हूं, यानी कि आय प्रमाण पत्र। अगर आप झारखंड से आते हैं, आपको स्कूल या कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, आपको इनकम शो करवाना है कि आप एनुअली कितना कमा लेते हो, तो फिर आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवाना जरूरी हो जाता है। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को फुल डिटेल में इनकम सर्टिफिकेट ऑनलाइन करने के बारे में बताने वाला हूं। साथ ही आपको इनकम सर्टिफिकेट ऑनलाइन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो हे गाइस, मैं हूं कौशिक, आप देख रहे हैं टेकमेट्स। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इनकम सर्टिफिकेट ऑनलाइन करने के लिए सबसे पहले आपको झार सेवा के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। अब मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखा देता हूं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो आपको अपलोड करने पड़ते हैं इनकम के लिए। सबसे पहला तो ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको भरना पड़ता है। इसके साथ ही इसका जो डिक्लेरेशन है वो यहाँ पर आपको भरना पड़ता है। इसके अलावा आपको एक कोर्ट से एफिडेविट, इसके अलावा आपका लैंड रिकॉर्ड का पेपर, उसका रसीद, आपका आधार कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट एक साथ अटैच कर पीडीएफ बनाकर आपको अपलोड करना पड़ता है। अब आते हैं ऑनलाइन करने के लिए। अगर आप झार सेवा के ऑपरेटर है तो वो अपना आईडी से लॉगिन कर सकते हैं, या जो सीएससी वाले हैं वो अपना आईडी से लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं झार सेवा का ऑपरेटर हूँ और अपने आईडी से लॉगिन करके आपको आगे के प्रोसेस के बारे में बताता हूँ। आईडी से लॉगिन होने के बाद लोकल और कास्ट की तरह ही यहाँ पर आपको अप्लाई फॉर सर्विस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस पर क्लिक कर देना है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कई सारे सर्टिफिकेट हैं, लेकिन अभी इनकम ऑनलाइन करना है तो उसके लिए आपको डायरेक्टली सर्च कर सकते हो इनकम लिखकर। जैसे आप इनकम टाइप करेंगे शो हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं 4 नंबर में इशू ऑफ इनकम सर्टिफिकेट, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हैं इसका जो एप्लीकेशन है वो खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर एप्लीकेशन टाइप सबसे पहले तो आप नॉर्मल या तत्काल, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आप नॉर्मल में करते हैं तो अंडर 20 to 30 डेज के अंदर आपका एप्लीकेशन प्रोसेस होता है, और अगर आप तत्काल में करते हो तो आपको 10 दिन के अंदर एप्लीकेशन आपको प्रोसेस हो जाता है। आपको इनकम सर्टिफिकेट या कास्ट या लोकल मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर आप श्री या श्रीमती जो हो, मेल है फीमेल है, वो अपना अटैच कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मिडिल नेम एंटर करना है। अब यहाँ पर आपको आपका डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। उसके बाद जैसे आप डेट ऑफ बर्थ फिल करते हैं ऑटोमेटिक एज कैलकुलेट होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर दे देना है। उसके बाद अप्लाइंग फॉर यहाँ पर फ्रेश सर्टिफिकेट या हायर लेवल, तो मैं फ्रेश सर्टिफिकेट ऑनलाइन करने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप जो कोर्ट से एफिडेविट बनवाएं, इसका जो नंबर है, सीरियल नंबर है, वो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हो। उसके बाद नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर आप आपका इनकम सर्टिफिकेट किससे ऑनलाइन करना चाहते हैं, सर्कल ऑफिसर, एसडीओ से या डीसी से। तो मैं अभी फिलहाल सर्कल ऑफिसर से इनकम सर्टिफिकेट ऑनलाइन करके आपको दिखाने वाला हूँ। अब यहाँ पर आपको रिलेशन टाइप में फादर या मदर, जो डिटेल्स आप फॉर्म में एंटर किए हैं वो यहाँ पर आपको दे देना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। उसके बाद नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस एंटर करना है, जहाँ पर आप अभी रह रहे हैं। जो आपके एड्रेस आपके आधार कार्ड में दिया हुआ है वो एड्रेस आप एंटर कर सकते हो, और जो एड्रेस आपने इसके जब फॉर्म है उसमें भरे हैं वो एड्रेस ही आपको यहाँ पर एंटर करना है, जहाँ पर आपको अपना फुल एड्रेस, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, आपका सब डिवीजन कहाँ पड़ता है, आपका पोस्ट ऑफिस, आपका पुलिस स्टेशन यानी कि थाना। अब यहाँ पर आपको लोकेशन टाइप सेलेक्ट करना है कि आपका जो लोकेशन है वो किस एरिया का पड़ता है, रूरल है, नगर पंचायत है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, जिसके अंडर आता है वो आप यहाँ पर लोकेशन टाइप ले सकते हैं। अब जैसा कि मैंने लोकेशन टाइप जो जिस कैंडिडेट का ऑनलाइन कर रहा हूँ वो रूरल है, तो मैं रूरल सेलेक्ट कर लिया हूँ। जैसे आप रूरल सेलेक्ट करते हैं आपका ब्लॉक, विलेज, ग्राम पंचायत, मोहल्ला, ये सारी डिटेल्स फिल करने के लिए आ जाएगा। सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आप अपना पिन कोड एंटर कर लेना है। ये जो प्रेजेंट एड्रेस दे रहे हैं इस एड्रेस पर ही आपका एप्लीकेशन प्रोसेस किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर पंचायत स्वयं सेवक डिटेल्स डाल सकते हो और इसे छोड़ भी सकते हो। उसके बाद परमानेंट एड्रेस, अगर आप चाहते हैं कि जो प्रेजेंट एड्रेस दिए हैं वो परमानेंट एड्रेस हो तो यहाँ पर आपको यस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे है इनकम डिटेल्स, आप किससे कितना कमाते हैं सालाना, एनुअली, वो यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ता है। जैसे कि फार्मिंग से अगर कमाते हैं, या हाउस रेंट से कमाते हैं, या बिजनेस करते हैं, या कोई अदर सोर्सेज से कमाते हैं, यहाँ पर आपको इनकम जो है वो शो करना पड़ता है। जो इनकम आप कोर्ट से एफिडेविट करवाएं, जो बनाए थे, वो इनकम यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। उसके बाद आपके पेरेंट्स किसी भी नॉन गवर्नमेंट सर्विस से इन्वॉल्व है तो यहाँ पर यस कर देना है, या तो फिर नो कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप एड्रेस फिल कर सकते हो, कोई मैंडेटरी नहीं है। अब यहाँ पर पर्पस ऑफ जो सर्टिफिकेट जो बना रहे हैं वो किस लिए बना रहे हैं, एजुकेशन पर्पज से या एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए, जो पर्पस है यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर आपको कैप्चा को फिल कर लेना है, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि
जो आप एड्रेस फिल किए थे उसके अकॉर्डिंग आपका जो ये इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई होगा वो किस ऑफिस के लिए जाएगा ये यहाँ पर आपको शो हो जाता है। अब यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हैं आपके सामने प्रीव्यू ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप वेरीफाई कर लें कि जो आपने भरा है वो सब कुछ सही है या नहीं। अगर आप कुछ करेक्शन करना चाहते हैं तो यहाँ नीचे एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके करेक्शन कर सकते हो। अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पर आपको अटैच एनेक्सर पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है जो मैंने आपको पहले बताया। सैलरी स्लिप में आप अगर आप इनकम टैक्स फिल करते हैं, इनकम टैक्स ऑर्डर है तो वो यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हो। और इनकम रिलेटेड एफिडेविट में आप जो कोर्ट से एफिडेविट करवाए हैं, जो आपका लैंड रिकॉर्ड है, जो लैंड पेपर है, जो आपका रसीद है उस लैंड का, और जो आधार कार्ड है, ये सारे एक साथ अटैच करके पीडीएफ बनाकर आपको अपलोड करना पड़ता है। ध्यान रहे कि यहाँ पर आप जेपीजी या पीडीएफ फॉर्मेट में फाइल अपलोड कर सकते हो और 5 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैं पहले ही पीडीएफ बना रखा हूँ, उसे मैं अपलोड कर देता हूँ। दोनों फाइल अपलोड हो जाने के बाद यहाँ पर आपको सेव एनेक्सर पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एनेक्सर पर क्लिक करते हैं आपके सामने प्रीव्यू ओपन होकर हो जाएगा। आप लास्टली एक बार वेरीफाई कर लें कि जो आपने भरा है वो सब कुछ सही है या नहीं। उसके बाद अगर आप झाड़ सेवा के ऑपरेटर है तो जहाँ से आप लाइसेंस लिए वहाँ से आपका पेमेंट कट जाएगा, या तो फिर अगर आप CSC है, प्रज्ञा केंद्र वाले हैं तो वहाँ से आपको डायरेक्ट वॉलेट से पेमेंट कट जाता है। उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं आपके सामने एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप आ जाएगा। इस एक्नॉलेजमेंट स्लिप में जो आप रेफरेंस नंबर देख रहे हैं इससे आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपका काम जो आप इनकम सर्टिफिकेट ऑनलाइन करने के लिए दिए हैं वो काम कहाँ तक पहुँचा है। तो इस तरह से आप झारखंड में रहते हुए अपना इनकम सर्टिफिकेट ऑनलाइन करवा सकते हो किसी भी CSC सेंटर या झाड़ सेवा के ऑपरेटर के पास जाकर। अगर आपको मेरे से इनकम सर्टिफिकेट ऑनलाइन करवाना है या कास्ट या लोकल या कोई भी झारखंड का सर्टिफिकेट ऑनलाइन करवाना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या इंस्टा में DM कर सकते हो। मैं फिर आपको आगे के प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। बाकी अगर वीडियो ये अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब टू माई चैनल। और इस वीडियो कोई भी सवाल मुझे कमेंट कर पूछ सकते हो। आज का इतना ही, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।